लग क्या रहा है, बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। सर प्लस पॉइंट बता दीजिए। हम डिप्लोमेटिक आंसर देंगे आपको। अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर दोगे, नेता वाले जवाब देंगे। अरे नहीं ऐसा नहीं है। हमें गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन देखिए क्या जैसे पहले था वैसे आज भी दिख रहा है। 7 सालों में कोई नया चीज मेरे को नहीं दिखा। जिनके घर में पंखा बंद हो जाता है उनको पता चलता है कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तो तारीफ हम सुन रहे हैं सड़कों की। सड़कों के मामले में बिहार से बहुत पीछे है, सड़क के मामले में बिहार से पीछे। बहुत पीछे है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और इस समय हम लोग मौजूद हैं 80 घाट पे, वाराणसी, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। क्योटो बना या नहीं बना, चर्चा उस पर करेंगे। 80 घाट पे हम लोग मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही विख्यात डायलॉग है कि ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा के साथ कितना उन्होंने काम किया, माँ गंगा के लिए कितना काम किया, वाराणसी के लोगों के लिए कितना काम किया, बनारस के लोगों के लिए कितना काम किया। और बनारस क्योटो बना या नहीं, हम जब बनारस में एंट्री करते हैं तो लिखा रहता है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, वाराणसी स्मार्ट सिटी। तो क्या परिभाषा है स्मार्ट सिटी की, और वाराणसी क्या हकीकत में स्मार्ट सिटी हो गया या नहीं, कुछ बात उन लोगों से करेंगे। 80 घाट पे मौजूद हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या ये लोग चाह रहे। अभी 5-4 महीने बाद चुनाव है, चुनाव में क्या परिणाम आ सकते हैं। 10 महीने के किसान आंदोलन को हुए, बनारस के लोग कितना आंदोलन समझ रहे हैं, महंगाई, रोज़गार कितना परेशान इस सब से हैं। तो चर्चा करेंगे इन सारे मुद्दों पे, कुछ लोगों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी इस बार बनेगी। तो जी साहब, क्या नाम है आपका? करणपाल। आप यहीं से हैं, लोकल हैं या फिर बात? नहीं, मैं लोकल मान लीजिए 80 किलोमीटर के अंतराल पे है। अच्छा। सोनभद्र जिला लगता है जी। तो अभी 4-5 महीने बाद चुनाव है सर, जी तो क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। ऐसा इतना विश्वास के साथ? पूरा विश्वास है, क्योंकि बाबा जी या कह लीजिए कि बीजेपी के नेताओं ने जो वादा किया, अपने वादे पे किसी भी तरीके से खरे नहीं उतरे हैं। ना तो शिक्षा में, ना रोजगार में, ना ही किसानों के मुद्दे पर, यानी ऑल ओवर किसी भी चीज़ में कहीं भी सर्टिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ तक कि अभी आप देख रहे हैं, आप बनारस शहर में हैं, यहाँ मोदी जी ने इसे क्योटो बनाने का प्रयास किया था। अभी तक देख लीजिए आप, चारों तरफ नज़ारा आपके सामने है, कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। हम तो दूर से चल कर आते हैं क्योटो को देखने के लिए, लेकिन यहाँ के जो सोनभद्र में कितना काम हुआ? सोनभद्र वही जिला है जहाँ आदिवासियों को काटा गया, जी वो भी तस्वीर हम लोगों ने देखी। जी जी जी। तो वहाँ भी कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं। बिल्कुल कुछ विकास नहीं हुआ है। वहाँ पे खनन क्षेत्र है। आज जब से बाबा जी की सरकार बनी है, लोगों को मकान बनाने महंगे पड़ गए हैं। जो चीज़ आपका 1000 रुपये फीट मिल जाता था, वो आज 6000 फीट के रेट से आपको टाली घर पे लानी पड़ती है। मकान आम आदमी तो नहीं बना। महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है और बहुत तेज़ बढ़ी है महंगाई, जो कि दीपक तले अंधेरा जिसे कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में खनन होता है और हम ही लोग उससे काफ़ी महंगा खरीद कर अपना मकान बनवाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं लोग। योगी जी से तो आप नाराज़ हैं, बोल रहे हैं बाबा जी चले जाएंगे, तो आएगा कौन? अखिलेश भैया आएंगे। बाकी तो अभी और काफ़ी विकल्प हैं, लेकिन अभी तक जो जनता का मूड दिख रहा है वो तो अखिलेश भैया की तरफ ही है। बाकी अभी तो देखा जाएगा। चलिए ठीक। और कुछ लोगों से बातें करते हैं और समझेंगे कि वाराणसी के लोकल लोगों से बात, खास तौर से 80 घाट पे हम लोग मौजूद हैं। काफ़ी लोग बाहर से भी घूमने आते हैं, उनकी काफ़ी नज़ारा यहाँ गंगा का, और हवा भी काफ़ी ठीक चल रही। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम है संटू। यहीं लोकल हैं? ना ही लेबर आदमी है। लेबर हैं। हाँ। तो योगी जी से खुश हैं कि नहीं? योगी जी से खुश है ये हैं। योगी जी से खुश हैं। ऐसा क्या योगी जी काम किया आपके लिए? ये बहुत से चातु दिए हैं, ये काम दिए हैं काम करने के लिए। ये हाँ। क्या करते हैं? नरेगा काम देते हैं। अच्छा, और कितने दिन के लिए देते हैं? हर साल देते हैं। हर साल? हाँ। हर साल कितना दिन मतलब? साल भर पे एक दान देते हैं।
साल भर में एक दिन या फिर कितने एक महीना 10 दिन 6 महीना 20 दिन लगता है काम। 15-20 दिन का काम साल भर में मिल जाता है, हम्म, तो उससे मामला चल रहा है। समाचार सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, सब और क्यों योगी जी के लिए इतनी खुशी, 15 दिन में इतनी खुशी कि भाई साहब हम दोबारा सरकार बनाएंगे? सर हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर आदमी, उतना नहीं जानकारी पे पे। हाँ खलेश भैया तो जिंदा ही है भाई, हम नहीं करे हैं सब सही लिए। भैया जिंदाबाद। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से बातें करते हैं, नीचे चलते हैं। तो नीचे कुछ लोग हैं, उनसे बात, ये इधर भी हैं हमारे साथ कुछ साथी। ये तो बोल ही रहे हैं। क्या 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 नाम है आपका? कुछ नहीं, नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद सईद है। मोहम्मद सईद। इसलिए घबरा रहे हैं क्या? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो बताइए योगी जी से खुश हैं कि नहीं? एकदम नहीं खुश है, एकदम नहीं खुश हैं, क्यों? बस खुश नहीं है, बैठे हुए हैं फालतू। आवारा हूँ इस वक्त, बेरोजगार। बेरोजगार हैं, काम धाम नहीं होता। नहीं है। हाँ तो बोल ही रहा हूँ, अंदाजी हमारा अंदाज इसी तरह है। बनारसी नहीं। आपका अंदाज यही है? हाँ, यहीं बनारस के ही हैं? बनारस के लोकल हूँ। लोकल हैं, तो काम धाम नहीं चल रहा है। योगी जी तो बोल रहे, भाई साहब बता रहे मनरेगा में काम दे रहे तो योगी। उनको मिल रहा होगा, वो बोल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, हम नहीं बोल रहे हूँ। नहीं मिल रहा काम। चलिए ठीक है। तो बेरोज़गारी एक काफ़ी अहम मुद्दा, और काफ़ी लोग महंगाई की भी बात करते हैं। तो महंगाई, बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है। दादा बात करेंगे कि नहीं? माफ़ करें, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं। नीचे और लोगों से बातें करेंगे और समझेंगे कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी और किन किन समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम निकलते हैं सड़कों पे, बाज़ार में, तो महंगाई, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कोरोना के टाइम पे जो मिसमैनेजमेंट हुई, वो एक अहम मुद्दे, लोग उनकी बात करते हुए हमें नज़र आते हैं। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं और काफ़ी नज़ारा ले रहे हैं। 80 घाट पे इस समय हम लोग मौजूद हैं बनारस के। तो चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो लोग हमारे साथ, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, समझेंगे। समझने का प्रयास हम ये कर रहे हैं कि चुनाव है पिछले अगले 4-5 महीने में, और हम लोग 1 महीने से पूर्वांचल की तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो क्या तस्वीर, क्या मूड जनता बना रही है, योगी जी से खुश है कि नहीं? हम वाराणसी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस समय हम लोग मौजूद हैं। तो मोदी जी से कितना खुश हैं, मोदी जी कितना काम बनारस के लिए किए, कुछ किए या नहीं किए, क्योटो बनाने का वादा था, क्योटो बना या नहीं बना, 7 साल बीत चुके हैं। तो चलते हैं, कुछ लोगों से बातें करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? आशीष। पूरा नाम क्या है आशीष जी? आशीष सेन। आशीष सेन जी। तो योगी जी से खुश हैं कि नहीं? खुश हैं, बढ़िया विकास हुआ है। बढ़िया विकास हुआ है। जी जी। विकास तो लोग बता रहे कि डीजल पेट्रोल के दामों में हो रहा है। नहीं, साथ साथ विकास भी हुआ है। क्या विकास में क्या? डेवलपमेंट देख लीजिए वाराणसी में आप, नया निर्माण मंदिर का हो रहा है। मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हाँ। और भी देख लीजिए, स्कूल का निर्माण हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हर जगह हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे स्कूल धीरे धीरे हो रहा है, मंदिर तेज तेज से हो रहा है। दोनों हो रहे हैं अब पैरेलली। अच्छा, दोनों पैरेलल ही हो रहे हैं। जी जी, तो योगी जी से खुश हैं? खुश है। लेकिन एक बैठ जाओ, मैं यहाँ पे। बिल्कुल बैठ गया। तो एक बात बताइए कि लोग तो बहुत हमें बता रहे हैं यार, महंगाई की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, खाने पीने की तंगी आ रखी है। महंगाई भी एक मुद्दा है, लेकिन एक्चुअली क्या, अभी कोरोना आ गया था बीच में। अच्छा, कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ गई। महंगाई, अब हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ों, किसी के कुछ प्लस पॉइंट होता है, किसी का कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। 2-4 प्लस पॉइंट बता दीजिए। हम डिप्लोमेटिक आंसर देंगे आपको। अच्छा, डिप्लोमेटिक आंसर दोगे, नेताओं वाले जवाब देंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। किसी की कुछ अच्छाइयाँ होती है, किसी की कुछ बुराइयाँ होती है। ठीक है, अगर मतलब देश की आर्थिक स्थिति सुधार नहीं सकता, लेकिन अन्य मुद्दों में सुधार रहा है आदमी। आर्थिक नहीं सुधार सकता, लेकिन बिगाड़ सकता है। बिगाड़ तो हमने देखी -23.3 GDP चली गई। योगी जी को आप अभी 5 साल में देखे हैं ना, अभी ये पहला 5 साल है उनका। आप बताइए कैसा रहा उनको? नहीं, वो तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आप लोग बताएंगे। हम तो पहला 5 साल तो बेटर रहा, पहला 5 साल बढ़िया था। हम चाह रहे हैं एक बार और आ जाए वो। अच्छा जी। लेकिन लोग बताते हैं कि
मेडिकल कॉलेज नहीं दिए। मतलब हम लोगों ने गंगा में बहती हुई लाशें देखी, बड़ा विचलित हो जाते हैं लोग गंगा की लाशें के जब सवाल आता है तो। अब लोग तो कुछ भी बोलेंगे, बट एक्चुअल में हम तो देखे नहीं अभी। तस्वीर देख के विचलित हुए कि नहीं? आपने देखा है नहीं, हमने तो देखी ग्राउंड लेवल पे कि हम फोटो लोगों ने देखी ग्राउंड लेवल पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मतलब कि फोटो में कुछ और होता है, रियल में हम देख नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते हैं। फोटो को देख रियल के में आपने नहीं देखा तो नहीं बोल। हाँ, नहीं बोल सकते हम, फोटो में नहीं देख। रियल में तो आपने फिर विकास दुबे की पलटी हुई गाड़ी भी नहीं देखी होगी। अब आप भी डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं हमसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पलटी गाड़ी पलटी थी। अब वो हम नहीं बता सकते उसमें क्या है। ठीक, योगी जी से खुश हैं आप? चलिए ठीक है। तो नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी, योगी जी से खुश है कि नहीं? काम से देखा जाए तो खुश है, रोजगार के मामले में देखा जाए तो नाखुश है। कौन से काम से खुश हो गए फिर आप? नहीं, उनके और जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी वहाँ तो हुआ ही है। वहाँ उसके लिए तो नहीं, नो डाउट कि मतलब उन्होंने नहीं किया, पर रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया। रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए जरा सा भी नहीं सोचा उन्होंने अच्छा, इस चीज़ के लिए कहा है। अभी आगे सोच रहे हैं कि नहीं? उम्मीद है कुछ की नहीं बाकी? अब देखिए, आप तो ये तो जैसे ही अब 4 महीने बाद चुनाव है। 4 महीने बाद है, जैसे अखिलेश का हाल हुआ उनका भी हो सकता है। क्योंकि अखिलेश ने भी यही काम किया था। अखिलेश ने यही काम किया था। हाँ, उनके चाचा जान ने सब ले दिया। हाँ, सीट बांट दो पैसे ले लेके। युवाओं ने दिखा दिया फिर अपनी ताकत। हो सकता है योगी जी को भी वही दिखा दे ताकत। फिर किसकी तरफ जाएंगे आप लोग? समय बताएगा, समय बताएगा। उसके लिए छुपे रुस्तम है। उसके लिए समय बताएगा। बिल्कुल, तो इशारा कर दीजिए। नहीं नहीं, वो समय आ रहे थे, सबको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कौन किधर जाता है। चलिए ठीक ठीक ठीक, समझ गया आपकी बात। जी सर, क्या नाम है? विजय कुमार नाम है मेरा। तो विजय जी, सरकार के काम काज से खुश है कि नहीं? काम से तो खुश हैं। काम से खुश हैं। काम तो हो रहा है, विकास हो रहा है, बात नहीं है, लेकिन विकास किए हैं। रोजगार नहीं। लोग बता रहे कि विकास हुआ तो डीजल के दाम में हुआ, पेट्रोल के दाम में हुआ और सिलेंडर के दाम में हुआ। विकास होगा तो सब चीज़ का रेट बढ़वे करेगा। उसको तो विकास होगा तो भाई रेट बढ़वे लोग करेगा। बता रहे हैं कि सरसों का तेल जो अभी 6 महीने पहले 70-80 का था, वो आज 200-210 में मिल रहा है। हाँ, ये तो है, सही बात है। ये तो विकास बता रहे हैं। हाँ, ये तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पे कोई काबू नहीं है। महंगाई पे काबू नहीं है। नहीं, तो कौन से काम से खुश हैं फिर आप? बस खाली वाराणसी में देखने में, भाई हम लोग वाराणसी में रहते हैं, दिक्कत देखें वाराणसी के जाम को देख के खुश हैं क्या? नहीं, जाम तो देख के नहीं खुश हैं। जाम वाराणसी को में बड़ा जाम लगता है, हम बड़े परेशान है। जाम तो लग रहा है, सही बात है। अभी काम हो रहा है तो भाई जाम हो ही करेगा। अच्छा, जब विकास वो 2-4 इसमें काम गिनाई है ना कि लोग बड़ा इच्छुक होते हैं। जब हम पूछते हैं कि मोदी जी क्या काम किए तो लोग बोलते हैं विकास किए। विकास की कोई परिभाषा है कि नहीं है? ना, काहे नहीं है। अच्छा, चलिए विकास हम समझ जाएंगे किए कि नहीं किए। वाराणसी क्योटो बन गया कि नहीं? नहीं बना। नहीं बना तो विकास क्या हुआ? बन रहा है ना, अभी धीरे धीरे बनने का क्या अभी 7 साल मोदी जी को। जी जी जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? कोई चीज़ तो तुरंत आपको नहीं दिख जाएगा। अच्छा, धीरे 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 दिखेगा। हाँ, बहुत से बदलाव हुए हैं यहाँ पे, ऐसी बात हम जब बनारस में एंट्री किए तो लिखा हुआ था वाराणसी स्मार्ट सिटी। नहीं, अभी तो हुई नहीं, डेवलप हो रही है। ये तो कागजों पे तो होगी। कागज पे तो वो बहुत कुछ होने को हो जाता है। अच्छा, कागज पे तो होने को कुछ भी कर देंगे, हो जाने को हो गया। हाँ, चाहे कोई की सरकार हो, चाहे योगी की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार, कोई किसी की भी हो, इसमें नहीं वो दिक्कत है। मतलब कुल मिला के खुश हैं आप योगी जी से? ठीक ठाक है काम, खुश नहीं। मैंने बताया ना, मैंने रोजगार के मुद्दे मैंने रोजगार से परेशान है। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रुद्राक्ष। पूरा नाम क्या है? आदित्य रुद्राक्ष सहगल। अच्छा, हाँ जी। तो रुद्राक्ष जी, बड़ा खतरनाक नाम है आपका और दिखने में भी आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। कहाँ से हैं आप? यही लोकल? बनारस के रहने वाले लोकल हैं। हैं? जी जी, 100% लोकल है। तो बताएं फिर योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं कि नहीं? खुश तो बहुत है। आपने पूछा ना कि क्योटो बना कि नहीं बना, इसको क्योटो बनाना ही नहीं है, वो एक जापानीज सिटी है। क्योटो है ना, और बनारस है। डेवलपमेंट हो रहा है, कोशिश कर रही है सरकार, कुछ मॉडर्न टच देने की कोशिश कर रही है। आपने पूछा ना डेवलपमेंट है कहाँ, दिख नहीं रहा। इन गलियों में जब आप जाएंगे ना, तो गलियों में पूरी साइड में पेंटिंग्स हों, नीचे जो स्टोन कट वाला वो लगाना हो, वो सब हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो और रिक्वायर्ड हैं, पर सरकार डेवलपमेंट के डायरेक्शन में सही मतलब तरीके से बढ़ रही है। अब देखिए, डेवलपमेंट की ना सबकी अपनी डेफिनेशन होती है, समझ रहे हैं? हर किसी की अपनी सोच होती है डेवलपमेंट को लेके। अब जैसे कई लोगों का कहना है विश्वनाथ मंदिर को दुकान बना दिया,
समझ रहे हैं? विश्वनाथ मंदिर से उसको दुकान बना दिया। कई लोगों का कहना है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से बाकी बड़े तीर्थ स्थल जो हैं अब उस लेवल का यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस लेवल की चीज़ें बन रही हैं, तो अब किसी के लिए वो डेवलपमेंट है, किसी के लिए नहीं है। डेवलपमेंट का एक छोटी सी परिभाषा मैं भी जो समझता हूँ कि जो लोग हमें बताते हैं कि जो शहर का आखिरी व्यक्ति, जो गांव का आखिरी व्यक्ति, उसके पास तक वो जो योजनाएं सरकार बना रही है वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, जो सड़कें बना रही है वो अंदर तक गांव तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। हम लोग देख रहे हैं कि हाईवेज तो टनाटन हो गए लेकिन गांव में सड़कें नहीं पहुंची। देखिए, हम पहली चीज़ तो हम शहर से हैं, ठीक है, हम यहीं के हैं, ठीक है। गांव में क्या हो रहा है और गांव में क्या चल रहा है ये आप गांव में जाकर और गांव के लोगों से पूछेंगे तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि होता क्या है ना कि जब खुद के घर में बत्ती होती है, ठीक है, जब खुद के घर में एसी चल रहा होता है तो लाइट कब जाती है और कब नहीं जाती है पता नहीं चलता है। क्योंकि यूजुअली एसी वाले जो होते हैं ना वो जनरेटर भी लगा के रखते हैं, समझ रहे हैं। जिनके घर में पंखा बंद हो जाता है उनको पता चलता है कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो जहाँ पंखा बंद हो रहा है पहले वहाँ जाके आप पूछेंगे घर में विकास हुआ है। यार हमारे मोहल्ले में तो शानदार विकास हुआ है। हमारे यहाँ तक गैस पाइपलाइन आ गई है, हमारे यहाँ तक कूड़े वाला आने लगा है, सुबह सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है। आप लोगों को बताते हैं वो जो सुबह नगर निगम की गाड़ी गाना बजाती है ना, बेसिकली कॉपी किया है ये उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का, सॉरी एमपी का कॉपी किया है। वहाँ ऐसे सुबह सुबह जो है बजता है, गाना बजता है। तो खैर अब कुछ लोगों के लिए नींद डिस्टर्ब हो जाती है उससे, कुछ लोग के लिए। तो शहर में तो 24 घंटे लाइट आ रही होगी। नहीं, अभी एक्चुअली मेरी तरफ पर्सनली अगर आप बोलें तो कुछ वहाँ पे लाइट को लेके तारों में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो कटती है लाइट आधे घंटे के लिए, थोड़े टेम्परेरी है, बट लाइट तो आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। तो गांव वालों को तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनके यहाँ लाइट 12-13 घंटे आ रही, लेकिन शहरों के यहाँ 20-22 घंटे जब लाइट आ रही है तो बिजली का बिल बड़ा महंगा हो गया। देखिए, अब 4 एसी आप लगाएं और सरकार से बोलें कि सब्सिडी दे बिजली के बिल पे, तो ये तो गड़बड़ है। हाँ, बट गांव में इतना महंगा कहीं नहीं जितना उत्तर प्रदेश में है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ है सरकार। अभी इलेक्ट्रिसिटी जैसे दिल्ली और प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगी, कंपटीशन आएगा, मार्केट ग्रो करेगी, कॉस्ट सस्ता होगा। बनारस के एयरपोर्ट को लीज पे देने का क्या 100% रीज़न उसका ये है क्योंकि देखिए जो ग्राउंड पे डेवलपमेंट होता है ना वो सरकार सरकारी हिसाब से करती है, सरकारी स्टाइल से करती है, धीरे धीरे। वो चलती है रेलगाड़ी कोयले वाली, और प्राइवेटाइजेशन होती है बुलेट ट्रेन, उनको निकालना होता है पैसा। बुलेट ट्रेन एज इन उनके इकोनॉमिक सेंस में। वो कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं ना। आप ये देखिए, ये है बनारस का पहला प्राइवेट घाट जो पंजाब नेशनल बैंक ने बनाया है। ये 4 साल की लीज पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरती होती थी उसको लेके कुछ बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वहाँ पे एक चाय के दुकान वाले हैं टिंकू भैया, उनसे आप पूछिएगा, वो आपको पूरा मैटर समझाएंगे। थोड़ा सा उस पर आते हैं कि एक ज़माना था, ज़माना वो ज़्यादा पहले की बात हम नहीं कर रहे, 4, 5, 10 साल पहले की बात करें, जहाँ 10 से 15 रुपये का हम प्लेटफॉर्म टिकट खरीद रहे थे, है ना। आज रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, हम 50 से 60 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट खरीद रहे हैं। 50 से 60 रुपये का आप किस प्लेटफॉर्म का टिकट खरीद रहे हैं? किसी भी रेलवे स्टेशन के किस खरीद 50 रुपये का आपने किस प्लेटफॉर्म का टिकट खरीदा है बताइए, तो हम प्लेटफॉर्म पे सोते हैं। अच्छा, मजाक नहीं, सच में। हमीरगंज भोपाल 50 से 60 रुपये की वहाँ है। देखिए, भोपाल का मेरे को आइडिया नहीं है, बट बनारस में अराउंड 10-15 रुपये की। हाँ, तो हमें जानकारी मिल गई। नहीं, धन्यवाद जानकारी के लिए। ये चलिए, आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते ही नहीं है फिर इसका मतलब? नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? कितने रुपए लेते हैं? 10, 15, 20 रुपये का। 15-20 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट। चलिए, बनारस में मिल रहा है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो मोदी जी अपने बनारस के लिए काम कर रहे हैं, है कि नहीं? चलिए ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 80 घाट पे मौजूद हैं और कुछ लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो 80 घाट पे हम लोग मौजूद हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन लोग हमें देख के भाग रहे हैं। चाचा भाग क्यों रहे हैं? क्या नाम है? हमारा नाम राजेश है। राजेश नाम है? हाँ। यही लोकल के हैं? हाँ, यही। तो योगी जी से खुश है कि नहीं? योगी जी अभी कहाँ, हम तो घर से आ रहे हैं, हम तो देखे नहीं। योगी जी दिखे नहीं? अरे योगी महाराज जी, सीएम साहब। नहीं, हम नहीं खुश हैं? देखे नहीं। अरे मोदी जी को देखेंगे नहीं? मोदी जी को आज तो नहीं देखे हैं। देखे नहीं तो खुश भी नहीं? नहीं देखेंगे तब न खुश होंगे। चलिए ठीक है, कह रहे हैं मोदी योगी जी को देखे नहीं, हम उनके बारे में कुछ बताएंगे रहे। ठीक है। हाँ भाई साहब बुलाए थे, कहाँ भागे जा रहे हैं? उधर आए हैं? अच्छा, बैठे हैं? चलिए ठीक, बैठ जा रहे हैं जी। क्या नाम है? जी, हमारा नाम राहुल है। राहुल यादव। अच्छा, इसीलिए बुलाएं क्या? तो क्या बताएं, योगी जी से खुश है कि नहीं? जी, हम तो खुश नहीं हैं। खुश नहीं है, क्यों?
आपको बनारस का विकास नहीं दिख रहा है क्या? विकास क्या हुआ बताइए हमें आप। अरे सब देखो खूबसूरती जो आगे घाट पे खूबसूरती आपको दिख रहा है? बता रहे हैं वो लोग। आप देखिए, आप बताइए खूबसूरती आपको दिख रहा है? ये लोग बता रहे पेंटिंग वेंटिंग बन गई और पत्थर पेंटिंग तो अखिलेश सरकार में बना था, पत्थर तो अखिलेश कांग्रेस सरकार में भी लगा था। अच्छा तो बताइए आपको कहाँ खूबसूरती दिखी है? सड़क बनी बनारस की, सड़क बनी 20-22 घंटे लाइट आ रही, मैं सुन रहा हूँ। अभी कल ही गाजीपुर में आए थे, एक न्यूज़ चैनल देखे होंगे तो उसमें लिखा था 25 घंटे लाइट आएंगे। बोली तो हम आपको भी दिखा दे। 25 घंटे लाइट आएगी, 25 घंटे लाइट आएंगे। चलिए हमें भेज देना, हम लगा देंगे। जी आपको भेज देंगे। और ये जो स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं आप, चलिए ये वायरल तस्वीर हुई है। ये देखिए जो तस्वीर हमें दिखा रहे हैं कि कलकत्ता का फ्लाईओवर और अमेरिका की फैक्ट्री, ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई है, हमें दिखा रहे हैं। हाँ तो इससे चले बताइए। तो ये आपको कहाँ से लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग हुआ है? आपको कैसे दिख रहा है? दूसरे स्टेट का आप फोटो लगाएंगे और कहेंगे यूपी ट्रांसफॉर्मिंग, तो आपको कहाँ से लगेगा कि विकास हुआ है? वोटर हैं कि नहीं? जी मैं 18 साल का हूँ, एडल्ट हूँ। फर्स्ट वोटर हैं जी, अभी फर्स्ट वोट डलेगा जी। आपका। ये फर्स्ट इनका वोट है, तो बड़े नाखुश हैं योगी जी से। जी हम तो नहीं खुश हैं। अभी क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर। भाई साहब आपका क्या नाम है? ताहिर। पूरा नाम? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर। तो ताहिर भाई, आप सरकार के कामकाज से खुश है कि नहीं? काम पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है, लिमिट में ही चल रहा है। पर इतना महंगाई बढ़ गया है, तेल 100 रुपये लीटर, खाने वाला तेल 200 रुपये लीटर। कहाँ से मिडिल क्लास वाले चले? हम लोग तो मिडिल क्लास है ना। अब जो रईस वो तो चलेंगे। बाइक है कि नहीं? बाइक है, R15। अरे यार R15 लिए, पेट्रोल की मतलब बात कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं भी एक पत्रकार हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जनसंचार और पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। अभी मैंने प्लेटफॉर्म टिकट पे एक आर्टिकल पढ़ा द हिंदू का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि टेम्पररी बढ़ाया गया है, 50 रुपये किया गया है, 10 से 400% बढ़ा दिया गया है तब। हाँ, और उसको वापस घटा दिया जाएगा जब कोविड खत्म हो जाएगा, ताकि जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट हो प्लेटफॉर्म पे। आई एम सो सॉरी, मेरे को कंफर्म नहीं था, बट मैंने अब कंफर्म करके बता दिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, ऑल द बेस्ट। ठीक भाई, शुक्रिया जी। ठीक, हमारा भी पहला वोट है, हम देखिए गमछा लिए हुए हैं। अच्छा पहचान है, कह रहे हैं भाई समझ लो कि समाजवादी हैं। तब क्या नहीं, एकदम। चलिए समाजवादी हैं भाई साहब, मुस्कुरा रहे भाई साहब से बात। अच्छा ये तो कुछ दिखा रहे हैं, बेरोजगारी दर 1.5% बढ़ी, एक माह में 16 लाख जॉब गई, ये देख लीजिए। पास से दिखा दीजिए भाई साहब। ये है ठीक है, स्मार्ट सिटी। तो बेरोजगारी से लोग परेशान हमें दिख रहे हैं जी। और कुछ भी दिखा रहे हैं क्या? इलाज घंटे तक ये बनारस की बात है जी, बनारस की बात है। फीस जमा नहीं कर पाए, बड़ी कटिंग्स इन्होंने निकाल रखी है यार अखबार की। भेजेगा, हम लगा देंगे, ठीक है, नंबर अभी देंगे आपको। जी साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम कुमार पटेल हुआ। पटेल हैं जी, पटेल है। तो क्या नाम है? नाम तो पूछ लिया है। तो सरकार के काम काज से खुश है कि नहीं? ऐसे तो मेरा गृह जिला बिहार है। अच्छा बिहार हुआ, हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ नज़दीक से हैं, तो बहुत सारा वर्क काम के लिए कुछ आते जाते रहते हैं। लेकिन हम जो है यहाँ लिए हुए हैं, जमीनों में यहाँ रहते हैं, आते रहते हैं, इसलिए हम लोग पड़ोसी से हैं। लेकिन हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं सड़क वगैरह और सुव्यवस्था से, हम लोग यहाँ मोदी जी से खुश नहीं। हमारा सबसे बड़ा दोस्त, हाँ, सबसे यहाँ तो तारीफ हम सुन रहे हैं सड़कों की। सड़कों के मामले में बिहार से बहुत पीछे है। बिहार से पीछे, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। हमारे यहाँ जितना जिस तरह का सड़क यहाँ शहर में है, तो बिहार में नीतीश करेंगे। हाँ, नीतीश जी हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र ये है काशी। यहाँ का कोई भी, बनारस में कोई भी अभी तक 5 साल तो लगभग होने जा रहा है ना, यहाँ पे बेस ज़्यादा हो गया, 7 साल हो गया। अभी तक कोई भी यहाँ जहाँ देखे वहाँ डाइवर्सन है, रोड सही नहीं, कहीं बोर्ड पे कहीं लिखा होता है कि आपको किधर से किधर जाना है। हर जगह तो बोर्ड होल्डिंग भी, बोर्ड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, रास्ता भी खराब है। हम लोग तो यहाँ से बढ़िया बिहार में देहात में जाइए, एकदम ग्रामीण सड़क जाके देखिए, बढ़िया है। अभी ग्रामीण सड़क है। तो बनारस में हम लोग बीजेपी से अलायंस हैं, हम लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं, लेकिन आज हम नाखुश हैं उससे, बस। तो अब नीतीश कुमार के साथ ही हैं? जी, नीतीश कुमार के साथ ही जुड़े हुए हैं क्या? जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, टूट जाएगा उस दिन क्या होगा? हम लोग नीतीश कुमार, इसलिए वहाँ बहुत सारा विकास करते हैं। तो तेजस्वी के साथ घूम रहे हैं आजकल, देख रहा हूँ। ना वो सब कोई बात नहीं है, वो सब कोई बात नहीं है। दिल्ली गए, बीजेपी के साथ है तो हैं वो तो भी क्या बोलते हैं, बैकवर्ड के मतलब कि आरक्षण के लेकर के वो गए थे। और वो पार्टी ये नहीं कि सरकार बनाने के लिए गए थे, वो ओबीसी के आरक्षण के लिए ना गए थे। और दोनों लोग जितने भी ओबीसी के समझ, जैसे प्रिया पटेल हमारी हैं, मान लीजिए यहाँ, वहाँ तेजस्वी थे, जितने बैकवर्ड हैं सब एकजुट हैं
और मोदी जी के पास इस तरह के बैकवर्ड के कुछ आरक्षण के लिए गए हुए थे। ऐसा कोई आते जाते रहते हैं। हाँ, आते जाते रहते लग रहा है मोदी जी अब की बार यहाँ कुछ खेला कर पाएंगे कि नहीं? ऐसा तो पूरा अनुमान नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो पिछली साल जिस तरह का वो विधानसभा में किए होंगे जोगी जी उस तरह का ही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे जी। तो कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे भाई। ये भाई साहब की एक दुकान है। अच्छा, ये डिफरेंस भी दिखा रहे भाई साहब हमें। क्या डिफरेंस दिखा रहे? नए वर्ष पर है नई सौगात। अच्छा, अखिलेश जी का काम दिखा रहे आप हैं, तो ये अखिलेश जी का काम दिखा रहे। तो अरे भाई साहब, तो काम आप गिना रहे। अखिलेश जी भी नारा दिए थे काम बोलता है, काम कहाँ बोला? आप हरवा दिए 2017 में। आप आगरा का हाईवे देखे? एक्सप्रेस वे देखे आगरा का? अरे हम आगरा एक्सप्रेस वे भी देख लिया, हम लखनऊ की मेट्रो भी देख लिए हम। आप फिर काम गिना रहे। मैं कह रहा हूँ काम गिनाते रह गए और बाजी योगी जी मार गए। ये ऐसा है ना, अब देखिए, जो अब नाम चेंज करने को विकास नहीं बोलते हैं। इलाहाबाद से प्रयागराज करेंगे तो उसको विकास नहीं बोलते। क्यों हार गई? क्या चीज? 17 में क्यों हार गई? अरे भैया, तो हार गई, अब जीत जाएगी। पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार हमारी, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। देख लीजिए भाई, फर्स्ट वोटर हैं ये, और लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस है हम अपनी सरकार लाएंगे। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नीरज मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, तो योगी जी से खुश है कि नहीं? खुश हैं, हम तो खुश हैं। ऐसा क्या योगी जी के काम काज से? अरे जो रोजगार यहाँ नहीं था, रोजगार आज बढ़ गया यहाँ पे घाट पे। अब दूसरे के लिए भले परेशानी, हम लोग के लिए तो सही है। रोड सब चौड़ा यहाँ हो रहा है हर चीज़। अब कुछ लोग के लिए भाई दिक्कत है भाई। अब तो पूरा ढलैया वाला पूरा रोड बनवा रहा है। पहले तो गिट्टी पर बालू वाला सब चलता था, कहानी अब तो पूरा ढलैया वाला रोड पूरा चारों तरफ बनवा रहा है। बढ़िया रोड हो गई। तब विश्वनाथ गली के कॉरिडोर वाली पूरा सब सिस्टम है। पूरा रोड जो है पूरा ढलैया, इतना मोटा मोटा ढलैया करा रहा है। पहले हमें लोग अभी कुछ लोग बता रहे कि सड़क नहीं है, आप बता रहे सड़क है। क्षेत्र में अभी तक कार्य सुनने में आ रहा है कि चल रहा है, कहाँ कुछ दिख नहीं रहा। 7 साल हो गया सर, यहाँ 7 साल में रिंग जाके पटना में देखिए फ्लाईओवर रिंग रोड कितना बन गया। यहाँ कुछ नहीं है, एक भी बढ़िया दिखाई कि योगी जी को कलकत्ता की सड़क चुरानी पड़ रही है, अपना सड़क नहीं दिखा पा रहे। अरे सबसे पहले तो यहीं के देख लीजिए, सबकी सरकार में यहाँ बनी नहीं पा रहा था। योगी जी देखिए बन गया। योगी जी अपने एडवर्टीजमेंट में कलकत्ता की दिखा रहे तस्वीर। कलकत्ता दिखा रहे हैं, दोनों देखिए ना पुल। ठीक है, कम से कम विदाउट पुल का ही रास्ता बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, कर रहे मिश्रा जी को रोजगार मिला है, देखिए कितनी बढ़िया। हम तो खुश है भाई, है कि नहीं मिश्रा जी? हम तो खुश है भाई। बड़ी दुकान चल रही? हाँ, एकदम बढ़िया चल रही है। मिश्रा जी की दुकान बड़ी। कुछ चल ही नहीं रहा था यहाँ पे रोजगार, आज 5 साल 7 साल से एकदम रोजगार यहाँ बढ़ गया। मोदी जी की सरकार आई, आपका रोजगार बढ़ गया एकदम 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 सबका। रुके एक मिनट, आपके पास आ रहे हैं। किसी विधायक से पहचान तो नहीं आपकी? नहीं सच्ची बताइए। एकदम नहीं भैया, हमसे क्या मतलब, हम तो दुकानदार, हम क्या करेंगे विधायक करने जाए। सब परेशान दिख रहे हैं, आप मिले कि परेशानी नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो मस्त हैं। उनके सरकार में मस्त ऊपर पहचान है। कोई नहीं, कोई विधायक से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि ये सरकार में फायदा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी साहब, आप क्या कह रहे थे? भैया यहाँ बोल रहे हैं भैया रोजगार मिला है, सही बात है। रोजगार ये मिला का मोदी जी दिए हैं क्या? अपने घर से रुपए पैसा लगा के यहाँ देखिए चाय बेच रहे हैं, जो भी ठंडा वंडा रखे। हम भी यही सोचे हैं कि पकौड़ा का दुकान। ये कह रहे हैं कि भाई साहब, बात जोगी जी से मतलब नहीं है, यहाँ जोगी जी से ही मतलब नहीं है। ये संसदीय क्षेत्र किसका है? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ जोगी जी को हम नहीं, हाँ हमें गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन देखिए क्या जैसे पहले था वैसे आज भी दिख रहा है। 7 सालों में कोई नया चीज मेरे को नहीं दिखा। जो पहले आज से मैं करीब जब से हो की सफाई नहीं हुई। अरे भैया सफाई कहाँ हुई? ये तो अभी तो बरस देख लीजिए, अभी तो बाढ़ आता है तो सफाई तो खुद ब खुद गंगा माँ से जो भी कचरा इधर उधर चला जाता है। जब देखिएगा बाद में क्या स्थिति होता है यहाँ पे। तो पानी छोड़ के मिट्टी पूरा जम जाता है, पूरे सीढ़ी पे पूरा मिट्टी रहता है। पूरा सीढ़ी का मिट्टी पूरा साफ हुआ है, फिर बाढ़ आया, फिर मिट्टी तुरंत साफ हो रहा है। सबके सरकार में इतना जल्दी मिट्टी साफ ही नहीं हो पा रहा था, तो 20-25 पंप सब लगा के हर आपका काम कम से कम 4-5 कम से कम यहाँ स्टाफ हरदम कम से कम 20 बार 25 बार झाड़ू लगता है। पहले इतना कहाँ लगता, लेकिन अब पब्लिक बढ़ गया भाई, थोड़ी बहुत तो गंदगी होबे करेगी। ठीक समझ गए, मिश्रा जी का काम बढ़िया चल रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस राय है, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, नुआओं का। तो योगी जी से खुश हैं? हाँ, मैं योगी और मोदी दोनों लोग से खुश हूँ। दोनों से खुश हैं? हाँ, काफ़ी विकास हुआ है बनारस में। खुशी का कारण? खुशी का कारण बनारस में घाटों की सफाई, शिक्षा, रोड, अस्पताल, बनारस की ही वो तस्वीर थी। बनारस में जब इन्होंने स्वास्थ्य की बात करी तो एक महिला ऑटो में बैठ के अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी साहब। नहीं, ये सब बड़ी विचलित करने वाली तस्वीर थी वो। नहीं, ये सब अफवाह है। अगर देखा जाए तो एक तरह से जी,
लीजिए। नहीं, ये सब विपक्ष पार्टियों के द्वारा किया हुआ वार है। नहीं, विपक्ष में हम देखिए, मैंने बैठा इतनी आज भी विपक्ष में ही है। इतनी बड़ी महामारी में ये भाजपा सरकार इतना कुछ की। आपकी डेट ऑफ बर्थ कब है? आप कब पैदा हुए? हम 2001 के हैं। क्या? जब मोदी जी आए तभी पैदा हुए हो क्या? क्या मेरा डेट ऑफ 2001 का है। अच्छा, अभी वोटर नहीं है क्या? नहीं, मैं वोटर हूँ। हाँ। अच्छा, तो वोटर फर्स्ट वोट होगा नहीं? हाँ, फर्स्ट वोट मोदी जी को। हाँ, पहला वोट मोदी के नाम। हाँ, पहला वोट मोदी के नाम। हर मोदी, हर घर मोदी। हाँ, बिल्कुल हर लेकिन लोग हमें ये कहते हुए देखे कि महादेव की नगरी में जहाँ हर हर महादेव के नारा था, वहाँ हर हर गंगे का नारा था, वहाँ हर हर मोदी का नारा लगा दिया गया। बताओ, भगवान का दर्जा दे दिया गया। बीजेपी वालों के लिए तो भगवान है ही हैं वो। बीजेपी वालों के लिए भगवान है? आप भगवान मानते हैं क्या? नहीं, भगवान तो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जितना काम किए हैं, जितना इस सरकार में काम हुआ है, उतना किसी सरकार में काम नहीं हुआ है। लेकिन उनके जन्मदिन पर देखिए जी, कितना वैक्सीन का बढ़ावा हुआ। पहले वैक्सीन नहीं था, लेकिन बचा के रखे थे। हाँ, बचा के रखे थे। जिस दिन उनका जन्मदिन था, उस दिन देखिए कितना बम्पर वैक्सीन का टीका लगा। ये प्रचार प्रसार नहीं है, प्रचार के लिए वैक्सीन बचा के रखे थे। नहीं, इसी बहाने तो कम से कम देश में वैक्सीन लगा, कुछ तो हुआ, जागरूकता बढ़ा। कौन से देश में पैसा देके वैक्सीन लग रहा है? बहुत से देश में लग रहा है, रसिया में लग रहा है। पैसा देके लग रहा है? हाँ। ये आप गलत सूचना लाए हैं। अच्छा, चलिए, इससे पहले जो आप बोले सफाई नहीं हो रहा, सफाई तो पहले नहीं होता था। नहीं, पैसे देके वैक्सीन लग रही। सफाई तो अभी हो रहा है। पहले वैक्सीन कहाँ लग रही है बताओ? आज तो जब 2014 से पहले यहाँ तो सब बैठ के दारू पिया करते थे, यहाँ पे बैठ के सब दारू पिया करते थे, सफाई नहीं होता। अभी सफाई हो रहा है। सफाई हो रही। घाटों की सफाई, तो सफाई मुद्दा है क्या? चुनाव का मुद्दा सफाई रहेगा आपकी बात? महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, वो मैटर नहीं, मुद्दा ही नहीं रखेंगे आप उसको। चलिए ठीक, चलिए। तो दोस्तों, फिलहाल में ये तस्वीर 80 घाट से बनारस के आप लोगों ने सुना। कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में, सभी को सुना। और हम लोग पीछे गंगा का नज़ारा आप ले रहे हैं। और ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम लोगों का हौसला थोड़ा बढ़ेगा। तो मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, एक और किसी और लोगों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।